अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार से शाही टुकड़े की रेसिपी, जो कि बहुत शौक से खाया जाता है। ये मीठा और बहुत ही ज़बरदस्त होता है और बहुत जल्दी से बनने वाली ये आसान सी डिश है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 लीटर के करीब मिल्क लिया है और इसको बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही 3 टेबल स्पून के करीब चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको मीठा रखना हो। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और दूध को हमें अच्छा सा पकाना है। इतना पकाना है कि वो रिड्यूस होकर आधा रह जाए। और इसके साथ थोड़ा सा केसर अगर आपके पास हो, सैफ़रॉन, तो वो भी डाल दीजिएगा, 2-3 धागे। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें थोड़ा सा जर्दी का कलर दूध में मिक्स करके डाल दिया है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध को हमें इतना पकाना है कि वो गाढ़ा हो जाए और बिल्कुल हाफ़ रह जाए। तो हम इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। साथ ही हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। एक सॉस पैन लेंगे, उसमें 1.5 कप के बराबर हम पानी लेंगे। ये हम शीरा बना रहे हैं। और साथ में हम तकरीबन 1/2 कप के बराबर इसमें चीनी ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पकाना है। शीरे को भी हमें अच्छा खासा पकाना है कि वो बिल्कुल आधा रह जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और थोड़ा सा अरके गुलाब या केवड़ा एसेंस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो इतना पकाना, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और आधा रह जाए। अब इसको पकने के लिए रख देंगे हम। अब ये देखिए, दूध ये रेडी हो गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इस वक्त इसमें 4 टेबल स्पून के बराबर क्रीम ऐड कर देंगे। फ्रेश क्रीम है, पैकेट वाली, मैंने 4 टेबल स्पून ली है और मैं इसमें ये मिल्क में ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम का बहुत ही मज़ेदार और रिच सा फ्लेवर आता है शाही टुकड़ों में, तो आप इसको भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि क्रीम जो है वो मिल्क में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ते हैं, इनको अच्छे से कूट लिया है, क्रश कर लिया है। आप भी इसी तरह कट करके डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साइड पे रखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इनको इस तरह से ट्रायंगल में कट कर लिया है और मैंने ये किनारों समेत लिए हैं। आपकी मर्जी, आप किनारे कट कर सकते हैं। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसके अंदर मेल्टेड घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, मगर ये घी में अच्छा लगता है। अब हम इस घी को गरम कर लेंगे, बहुत तेज़ गरम भी नहीं और बहुत हल्का गरम भी नहीं। इसमें ये जो हमारे टोस्ट हैं इनको फ्राई करेंगे, अच्छा गोल्डन ब्राउन, इसको क्रिस्पी फ्राई करना है। अच्छा, ना घी ज़्यादा गरम हो ना ज़्यादा ठंडा हो। अगर ठंडा होगा तो ब्रेड जो है वो पूरा घी एब्जॉर्ब कर लेगा और अगर ज़्यादा गर्म होगा तो टोस्ट जो है वो फ़ौरन से जल जाएंगे। तो हमें इस तरह से इनको गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है और सारे टोस्ट को इसी तरह से फ्राई करके जल्दी जल्दी से निकाल लेना है। ये जल्दी से 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। देखें इस तरह से ये कितने क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन फ्राई हुए हैं। अब हम इसकी सैम्पलिंग पे आ जाते हैं। तो जो हमने शीरा बना के रखा है, हम सबसे पहले टोस्ट को 1 सेकंड के लिए एक जो है डिप करेंगे और फिर दूसरी तरफ पे भी डिप करेंगे और फिर एक्स्ट्रा जो शीरा है उसको झाड़ते हुए हम उसको हटा देंगे, निकाल देंगे और फिर हम टोस्ट को प्लेटर में लगा देंगे जिसमें हमें शाही टुकड़े रखने हैं। अब हम इसी तरह से तमाम टोस्ट को पहले शीरे में डिप करेंगे और उसके बाद प्लेटर में लगाते जाएंगे। इस तरह से सारे टोस्ट को हम एक के बाद एक इस तरह सेट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। इन तमाम टोस्ट पे जो है हमने जो मिल्क रेडी किया है वो पोर कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से। इस तरह से तमाम टोस्ट पे को जो है इस मिल्क से हम कवर कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा दूध जो है एंड के लिए बचा के रख सकते हैं कि जब आप सर्विंग टाइम हो उस वक्त ऐड कर लें, क्योंकि ब्रेड जो है ये थोड़ा सा मिल्क एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एंड में जब सर्विंग टाइम हो तो आप उस पर थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर सकते हैं। दूध ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर नट्स ऐड कर देंगे, पिस्ते बादाम जो भी आपके पास अवेलेबल हो। पिसा हुआ खोपरा भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। और पिस्ते और बादाम को क्रश करके या बारीक बारीक काट के वो भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं। मज़ेदार से शाही टुकड़े रेडी हैं। अपने प्यारों के लिए प्यार और मोहब्बत से बना हर खाना बहुत मज़ेदार बनता है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो इनको लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।